अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से खुमार के नेक्स्ट एपिसोड की न्यू प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे एक तरफ तो कहकशां बेगम जो कि नासिर के घर पहुंच गए रिवॉल्वर लेकर कि ये शख्स ऐसे कैसे मुंह खोलेगा, क्योंकि पैसे तो उनके पास है नहीं इस नासिर को देने के लिए। अब नासिर को गोली नहीं मारती बल्कि उसे धमकी देकर वापस आ जाती हैं, जिसके बाद तो इस नासिर को शदीद गुस्सा आता है कि ये औरत मुझे धमकी देकर चली गई, मैं देखता हूँ इसका ये खेल कब तक चलेगा। और वहाँ पर वकास जिसने हरीम से पूछ लिया कि लाइबा के घर वाले अब कैसे हैं, क्या वो क्राइसिस से गुजर रही हैं, तो हरीम ने भी करारा जवाब दे दिया कि अब तुम क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि यही वकास ही था जो लाइबा से शादी से पहले ही उसी वक्त इनकार कर देता है और वहाँ से जाने की करता है। आज वहाँ तो लाइबा भी जज्बाती है, इस माँ की करतूतों की वजह से उसका मुस्तकबिल जलकर राख हुआ है, तो वो गुस्से से उस पर हाथ उठाने लगी मगर रुक जाती हैं। मगर फिर व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब फाइज यहाँ पर गलत वक्त पर एंट्री कर देता है। मुदस्सिर जिसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, अब ऐसे में जैसी भी थी वो उसकी बीवी तो थी, तो यही हरीम होती है जो उनके घर जाती है, उसकी वालदा से जाकर आयादत करती है और इसका बॉस ही उसे ड्रॉप करने आता है। तभी इसी गम को लेकर वो कहने लगी कि दिल की जो बात हो वो कर देनी चाहिए। तो फाइज पीछे खड़े ये सारी बातें सुन रहा था, तभी उसे बदगुमानी हो जाती है कि यही तो इस हरीम का खेल है। लाइबा आई तो फौरन से हाथ पकड़कर अपने भाई को अंदर ले जाती है कि ये ना हो भाई गुस्से में आकर कुछ उल्टा कदम ही उठा लें, मगर फाइज तो गुस्से से आपे से बाहर हो जाता है, उसके जख्म तो एक बार जैसे फिर से ताज़ा हो जाते हैं। अंदर आते ही अपनी वादा को कह देता है, आप लोगों को इस पूरी दुनिया में कोई और गोशा या कोई और ठिकाना नहीं मिला था, आप लोगों को इधर ही रहना था। हरीम और उसके बॉस जो कि फौरन से यहाँ पर आते हैं ताकि इसकी गलत फहमी को खत्म कर सकें, मगर ये फाइज तो सुनाता चला गया इसके घर पर आपको ठिकाना मिला था। ये सब सुनकर हरीम तो और भी जज्बाती हो जाती है। गुलाब अपनी फितरत से बेबस हैं और कांटे अपनी हस्ती से मजबूर हैं। ये सब कहते कहते हरीम की आंखें भर आती हैं, मगर फाइज का दिल फिर भी मोम नहीं होता। तो ऐसे में हरीम के वालिद भी यहाँ पे आ जाते हैं। फाइज अब वो कम अकल और बेवकूफ नहीं रहा जो मसनूई पत्थरों का खरीदार हुआ करता था। अपनी बेटी को अब इस तरह से अजियत से दो चार देकर हरीम के वालिद और बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तो आगे बढ़कर आज फाइज से दो टोकी कह देते हैं, हमें झूठे और बेबुनियाद रिश्तों से कोई सरोकार नहीं है, खुदा के वास्ते मेरी बेटी को इन जख्म डालती हुई जंजीरों से आजाद कर दें। ये सब देखकर तो फाइज के वालिद भी उठ खड़े होते हैं, करीब आते हैं, होप्स वही फाइज को अब तलाक देने से रोक लें, या अगर तो कहकशां बेगम को तरस आ गया तो वही रोक ले, क्योंकि ये कहकशां बेगम ही अपनी गर्ज की खातिर इतनी लालची हो चुकी है कि उसमें तो सही और गलत की कोई तमीज ही नहीं रही। मगर होप्स बहुत जल्द अब फाइज के सामने ये हकीकत खोली जाएगी, मगर वो तलाक नहीं दे सकेगा। पर व्यूअर्स इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।